हेलो दोस्तों, मिथिला स्किल्स में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं कंप्यूटर जीके पार्ट 2, जो ट्रिपल-सी, बैंक, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आईबीपीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादि में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को। अधिकतम कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा और सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझता है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम है दोस्तों। आगे देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो है जावा। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जो कंप्यूटर लैंग्वेज चलता है वो है जावा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहता है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं कोबोल, बेसिक, असेंबलर, ये सभी भाषा ही हैं, लेकिन लोकप्रिय लैंग्वेज जो है वो जावा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस में प्रयोग हेतु लाई जाती है? तो वेब सर्वर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज HLL के उदाहरण जो हैं सी, बेसिक, कोबोल और जावा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज ही एक ऐसा भाषा है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। कंप्यूटर सीधे मशीन द्वारा दिए गए निर्देश को समझ पाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक उदाहरण है दोस्तों असेंबली लैंग्वेज। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। इसमें कहता है नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है, मीन्स क्या काम करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंप्यूटर को कोई ऑपरेशन करने का आदेश निर्देश देता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। हम कंप्यूटर में जब भी कोई गलती करते हैं या कोई गलती होता है तो उसमें एक एरर आता है, उस एरर को कहा जाता है लॉजिकल एरर। अगले क्वेश्चन देते हैं। कहता है मशीनी लैंग्वेज काम करती है न्यूमेरिक कोड। मशीनी भाषा जो है दोस्तों 0 और 1 से बनाया गया है, इसलिए इसे न्यूमेरिक कोड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। कहता है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो असेंबलर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, वो उसे असेंबलर कहते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इंटरफेस। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन से पहले देखे होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल को कहते हैं फर्मवेयर। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक यहाँ पूछा जा रहा है। तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम इंटरफेस कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो स्रोत प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, नक्शा बनाने का काम करते हैं, उन्हें दोस्तों कैड का काम करना होता है। कैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कि डिजाइनिंग करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
18 में कहता है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो टाइम शेयरिंग यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, MS-DOS भी एक OS है, यूनिक्स भी OS है, विंडोज़ भी OS है, यहाँ पर तीनों OS है। लेकिन पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ विंडोज़ पर वर्क करता है, यूनिक्स या MS-DOS पर वर्क नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर तीनों OS होने के बावजूद भी विंडोज़ इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेटाबेस में बैकअप्स का उपयोग होता है। यहाँ कहता है खोए हुए डेटा को वापस पाने हेतु हम जब कोई डाटा को डिलीट करते हैं तो उसे बैकअप लेकर के उसे वापस पा सकते हैं। अगले क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। कहता है एक सॉफ्टवेयर जो HLL हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है कंपाइलर दोस्तों। अगले क्वेश्चन देते हैं। कहता है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या अरेंज नहीं कर सकता है उसे केवल सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किसमें सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है CD से आप क्या कर सकते हैं। CD होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। जब हम CD में डाटा को डालते हैं, रखते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं या बर्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेटा को राइट करना। जब हम CD से डेटा को प्राप्त करते हैं, कॉपी करके निकालते हैं या उसे प्ले करके देखते हैं या चलाते हैं, सुनते हैं तो उसे कहते हैं पढ़ना। तो वही कहता है दोस्तों यहाँ पर CD से आप क्या कर सकते हैं। तो डेटा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। मीन्स डेटा को कॉपी करके देख सकते हैं, निकाल सकते हैं या उस डाटा को CD में डालना ही राइट कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहता है किससे आपका डेटा और कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी इसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है दो पार्ट में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी पे कंप्यूटर में सिर्फ वर्क किया जाता है रैम, और रोम जो है वो डाटा को सिर्फ रीड करता है। लेकिन डाटा को भविष्य में उपयोग करने के लिए, बाद में कभी हम उसका उपयोग कर सके, उसके लिए उस डाटा को हम जब सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में HDD या SSD में जा कर के सेव होते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माउस एक ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस होता है। ये इसका जो तीर का आकार का देखते हैं उसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। कहता है वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति डाटा को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर में कोई काम करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग यानी कि माउस कीबोर्ड का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं कि बोल करके कोई काम कर पाते हैं। उसे हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। जैसे हम लोग को मोबाइल में कोई मैसेज टाइप करना होता है तो वॉइस पे क्लिक करके और बोलते हैं तो वो मैसेज टाइप हो जाता है, या यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं तो वो लिखा के आ जाता है। तो वहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम काम करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए
हस्तलिखित या टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिजिटाइजेशन आप नाम सुने होंगे। कहता है मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए। डिजिटल इमेज, जो डाटा को हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम डिजिटल कहते हैं। जैसे हम अपना पिक्चर ही मोबाइल से क्लिक करते हैं और मोबाइल में रखते हैं तो वो मेरा पिक्चर जो हो गया वो हो गया डिजिटल पिक्चर। तो यहाँ पर वही कहता है मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डाटा जो हम कंप्यूटर में डालते हैं वो स्कैन करके डालते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर। जी दोस्तों, मॉनिटर जो है कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यहाँ पर जो है सब मॉनिटर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? तो इनपुट देना। जैसे हम कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक साइन सिंबल या फिर कोई भी निर्देश कीबोर्ड से देते हैं तो वो कहता है इनपुट देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार का डिवाइस है कीबोर्ड? तो कीबोर्ड दोस्तों आप जानते हैं कि कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कीबोर्ड से कंप्यूटर में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? तो 12। जी दोस्तों, F1 से F12 तक इसकी 12 कुल संख्या होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो आउटपुट प्रदान करने के लिए दोस्तों हमें मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कहता है उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सभी जो ऑप्शन देख रहे हैं प्रिंटर से संबंधित है। और एक प्लॉटर यहाँ पर देते हैं, नॉन मैट्रिक प्रिंटर्स, प्लॉटर, नॉन प्लॉटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्लॉटर जैसे जिसमें फ्लैक्स बैनर प्रिंट किया जाता है उसे दोस्तों प्लॉटर्स कहते हैं, और उसमें अच्छी क्वालिटी की इमेज के साथ जो है सो प्रिंट किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा प्लॉटर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्रायः सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि कंप्यूटर का मुख्य भाग जो है सो CPU कहलाता है, एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU कहलाता है, जबकि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, लाइट पेन इत्यादि और सभी पार्ट जो भी हैं वो उसके पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं। तो पेरिफेरल पार्ट्स की परिभाषा होती है दोस्तों, जो मेन पार्ट से जुड़कर कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है, वो पेरिफेरल पार्ट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वेबसाइट समूह है ग्राफिक फाइलों का वह HTML डॉक्यूमेंट। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ट्रंकी सिस्टम क्या है? तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की पूर्णता ही ट्रंकी सिस्टम कहलाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में यदि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, यदि आपका स्पेलिंग वो पता नहीं है कि इसमें स्पेलिंग क्या होना चाहिए, यदि आप किसी भी तरह टाइप भी कर लेते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए स्पेल चेक ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जिसका हम लोग वहां से क्लिक करके और अपने स्पेलिंग को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की जो है F7 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। CAD का तात्पर्य है, मीन्स CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि CAD जो है डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का पूरा नाम होता है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या कार्य है? तो यहाँ पर देखिएगा, रिडंडेंसी को घटाना, रिडंडेंसी को उत्पन्न करना। यहाँ पर DBMS का दोनों काम है, इसीलिए उपरोक्त में से दोनों इस ऑप्शन के अनुसार आंसर आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम की गलतियाँ पकड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम की गलतियां बग कहलाती है, उसके पकड़ने की प्रक्रिया डीबग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रेट में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जो एक स्ट्रेट में एक अक्षर ही प्रिंट कर पाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिटमैप क्या है? बिटमैप जैसे कि आप जानते हैं कि MS Paint का एक्सटेंशन नाम बिटमैप पिक्चर या बिटमैप इमेज होता है। तो यहाँ पे कहता है छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। जैसे हम MS Paint में कोई काम करते हैं तो पेंसिल के माध्यम से छोटे छोटे बिंदु डाल के बहुत सारे तरह तरह के चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण है बिटमैप। आगे बढ़ते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप दोस्तों पढ़ते आए हैं कि MS वर्ड में हम लोग रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, CV बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पेज मेकर सॉफ्टवेयर भी है जहां पे हम लोग रिज्यूम, CV, बायोडाटा बना सकते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार दोनों ऑप्शन होगा उपरोक्त में से, दोनों पेज मेकर और MS वर्ड। यदि पेज मेकर का ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग MS वर्ड ऑप्शन लगाते ओनली फॉर, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो हमें दोनों ऑप्शन लगाना होगा उपरोक्त में से दोनों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? तो एक्टिव या सक्रिय, एक्टिव या सक्रिय विंडो। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो यहाँ पर डाटा जब हम कोई डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के किसी भी ड्राइव से, तो वो डेटा जो है सो रिसाइकल में जाके मौजूद हो जाती है, वहाँ रहती है। जब तक हम डेटा को वहाँ से डिलीट ना करें तब तक वहाँ रहती है। वहाँ से हम पुनः उसको रिसाइकल करके रीस्टोर करके वापस ला सकते हैं, इसलिए डाटा जो है रिसाइकल बिन में चला जाता है। यदि आप परमानेंट डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की है Shift+Delete और इंटर दबाने से आपका जो डाटा है वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। वो डाटा जो है सो आपको रिसाइकल बिन में फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे सबसे पहले आपको। जय हिंद दोस्तों,